नमस्कार दोस्तों, आज गुरु पूर्णिमा है। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आया हूँ आध्यात्मिक नगरी मथुरा की एक आध्यात्मिक जगह जिसका नाम गोवर्धन है। जब गोवर्धन सुनते हो तो आपके दिमाग में एक शब्द बैठता है, वह है गोवर्धन पर्वत, जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी ऊँगली से उठाया था। दोस्तों, मथुरा की ब्रज भाषा में इस गुरु पूर्णिमा को मुड़िया पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस मुड़िया पूर्णिमा के दिन गोवर्धन में लोगों का बहुत बड़ा मेला लगता है और इस मेले में लाखों श्रद्धालु गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। यह परिक्रमा 7 उसके यानी 21 किलोमीटर। दोस्तों, इस परिक्रमा को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि गोवर्धन पर्वत धीरे धीरे धस रहा है। मेरी माता बताया करती थी कि जब वह छोटी थी, यानी आज से लगभग 50 साल पहले, ये पर्वत 5 किलोमीटर दूर से भी नज़र आता था। और आज ये पर्वत इतना नीचे धस चुका है कि इसकी ऊंचाई भी काफ़ी नीचे हो गई है, शायद 30 या 40 फुट के आसपास। ये देखिए, आपको इसकी ऊंचाई भी इस पर्वत की अभी ढंग से नज़र नहीं आ रही होगी। ये देखिए, ये आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये पर्वत के ऊपर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऊंचा नहीं है। अब इस गिरती ऊंचाई के कई कारण हो सकते हैं। वह है प्रोग्रेस, बढ़ती आबादी का दबाव। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब दोस्तों, ये आप जगह देख रहे हैं, ये नीचाई वाली जाती जगह। अब ये देखिए, धीरे धीरे जगह ऊंची होती चली जाएगी। ये जो आप दुकानें देख रहे हैं, ये सारी की सारी गोवर्धन पर्वत की बीच वाली जगह पे बनी हुई है। अब ये बीच वाली जगह क्यों बनाई गई है? इसलिए बनाई गई, ये परिक्रमा 7 कोस की यानी 21 किलोमीटर की है, पर सभी लोग 21 किलोमीटर परिक्रमा नहीं कर पाते। तो ये पर्वत के बीच में से ये रास्ता बना रखा, पूरा पर्वत के बीच में से, ताकि जो लोग आधी करना चाहें वो आधी परिक्रमा कर पाएँ। अब मैं आपको ये मुखारबिंद दिखाता हूँ। ये इस मंदिर को कहते हैं दान घाटी मंदिर। ऐसा माना जाता है कि यहीं से भगवान ने आकर इस पर्वत को उठाया था और गंजगांव वालों की रक्षा की, बरसाना वालों की रक्षा की, इस पूरे ब्रज मंडल की रक्षा की। ये है दान घाटी का मंदिर और ये हैं यहाँ के अधिष्ठात्री देवता गिरिराज महाराज। देख रहे हैं, ये मंदिर आप देख रहे हो नीचे उठ चुका है। देख रहे हो मित्रों, मैं इधर खड़ा हूँ और ये मंदिर नीचे है। ये मंदिर कम से कम 10 फुट नीचे है। ये मंदिर आज का नहीं है, ये कम से कम 500-600 साल पुराना मंदिर है। अब जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि पर्वत धंसता जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, जब मकान बनाया जाता है तो ज़मीन से लोग कम से कम 3 या 4 फुट ऊपर लेके मकान बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि सड़क के ऊपर सड़क बनती है, रास्ते के ऊपर रास्ते बनते हैं और ये ऊपर होते चले आते हैं। पहले 1 फुट, फिर 2 फुट और फिर वो 3 फुट के लेवल में आ जाता है। इसी तरह रास्ते पे रास्ते बनते चले गए, सड़कों पे सड़कें बनती चली गई और ये मंदिर आज के टाइम में कम से कम 10 फुट नीचे चला गया। तो आप ये देख लीजिए, जब मंदिर बनाया जाता है, मंदिर में सीढ़ियाँ भी होती हैं और हमेशा ज़मीन से ऊपर बनाया जाता है। तो इस मंदिर की सीढ़ियाँ भी रही होंगी पूर्व काल में, तो कम से कम 15 फुट नीचे है ये मंदिर, कम से कम 15 फुट नीचे। तो आइए, आपको मैं मंदिर के दर्शन करवाने चलता हूँ। देख रहे दोस्तों, कितनी भीड़ है आज इस मुड़िया पूर्णिमा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन।
दोस्तों हम परिक्रमा चालू करते हैं। अभी हमने दान घाटी मंदिर का दर्शन किए। दान घाटी मंदिर के पास से ही एक रास्ता जा रहा है, यहीं से परिक्रमा शुरू होती है। बोलो राज महाराज की जय। तो दोस्तों इस परिक्रमा का सबसे पहला जो पड़ाव है वो दान घाटी से शुरू होता है। दोस्तों यहाँ पे परिक्रमा का जो नियम है तो ये है कि जहाँ से आप परिक्रमा शुरू करते हो वहीं पे आके आपको परिक्रमा ख़त्म करनी है। चाहे आप छोटी परिक्रमा लगा रहे हो यानी आधी परिक्रमा लगा रहे हो या आप पूरी परिक्रमा लगा रहे हो, आपको जहाँ से शुरू कर रहे हो वहीं पे आपको समाप्त करनी है। तो दोस्तों इस ब्लॉग में आपको यही बताऊँगा कि यहाँ पे आने जाने खाने की क्या क्या सुविधाएँ हैं। दोस्तों जो लोग मथुरा के बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली से आ रहे हो या वो भारत देश से किसी और दूसरे कोने से आ रहे हो, यदि आप दिल्ली से आ रहे हो तो दिल्ली से आप ट्रेन पकड़ सकते हो, आप बस से भी आ सकते हो, और अपने प्राइवेट व्हीकल पे हैं या फिर टैक्सी वगैरह पे हैं तो आप छाता से, कोसी से और छठीकरा से और मथुरा के गोवर्धन चौक से आ सकते हैं। और जहां आप ट्रेन से आ रहे हैं या फिर आप बसेस से आ रहे हैं तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं लोकल ट्रेन से तो भुवनेश्वर स्टेशन पे उतरिए, और अगर एक्सप्रेस से आ रहे हैं तो मथुरा स्टेशन पे उतरिए। वहाँ से आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी इस गोवर्धन मार्ग में आने के लिए। यदि आप बस से आ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा कि आप वृंदावन छठीकरा पे उतर जाएं और वहाँ से आप राधा कुंड के लिए टेम्पो पकड़ लें या बस भी आती हैं, इस तरह से आ सकते हैं आप। या फिर आप मथुरा में गोवर्धन चौक से भी आपको बहुत सारी बसें और ऑटो टेम्पो वगैरह सब मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए जगह जगह लोगों को पानी पिलाने के लिए, यहाँ खाने की भी मुफ्त में सुविधाएं उपलब्ध हैं। दोस्तों इस परिक्रमा के दो मार्ग हैं। एक पक्की परिक्रमा, देखिए ये पक्की सड़क है, लोग इस पर चल रहे हैं, ये पक्की परिक्रमा। पर इसमें क्या है कि जब धूप बढ़ती चली जाती है ना तो पैर चलते चले जाते हैं। और ये है कच्ची परिक्रमा, देखिए कच्ची मिट्टी वाली जगह है ये, इसमें चाहे कितनी भी धूप पड़ रही हो आपके पैर नहीं जलेंगे। और देखिए मैं नंगे पैर परिक्रमा दे रहा हूँ। तो जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि इस परिक्रमा में बहुत सारे पड़ाव हैं। जैसे मैंने शुरू किया दान घाटी से, और जो इसका अगला जो पड़ाव है वो आन्योर गांव। तो ये जो जगह है ये फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में पड़ती है, पर इस गोवर्धन पर्वत का 25% भाग राजस्थान में भी पड़ता है। ये देखिए मध्य प्रदेश से भी लोग यहाँ पे लंगर लगाने के लिए आए। ये कच्ची परिक्रमा का मार्ग है जी। दोस्तों आप ये देख रहे हैं, बोर्ड देख रहे हैं, इसमें क्या लिख रहा है? आन्योर। पहला पड़ाव है आन्योर, दूसरा पड़ाव है पूंछरी का लौटा, तीसरा पड़ाव है जतीपुरा। जतीपुरा कंप्लीट करने के बाद फिर मेरी आधी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। दोस्तों आप ये देख रहे हो, यहाँ पे मुफ्त में जो लोग थक जाते हैं या फिर परिक्रमा करते करते कोई बीमार हो जाते हैं तो उनके मुफ्त में दवाइयों की भी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। दोस्तों ये देखिए चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए यहाँ पे किस प्रकार के इंतज़ाम कर रखे हैं। देखिए क्या ज़बरदस्त हवा का इंतज़ाम है, कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही है। और पानी पिलाने की भी सुविधाएँ हैं। तो दोस्तों मैं 3 किलोमीटर का सफ़र तय करके अब दान घाटी से आन्योर पहुंच गया हूं। मैं आपको रास्ते में इसका बोर्ड भी दिखाता हूं आपको। दान घाटी की तरह आन्योर भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये देखिए ये बोर्ड नज़र आ रहा है, ये छुपा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है आन्योर। ये छुपा है दोस्तों, इसमें देखो लिखा हुआ आन्योर 0 किलोमीटर। ये देखिए दोस्तों इस 21 किलोमीटर के सफ़र में लोगों के ठहरने के लिए, बैठने के लिए, लेटने के लिए भी सुविधा उपलब्ध हैं। आप आराम से लेट सकते हैं। नहाने की भी सुविधा उपलब्ध है, आराम से नहा भी सकते हैं।
पानी पीने भैया। ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से पर्वत की ऊंचाई अच्छी खासी है। जो हमने दान घाटी में देखा था उसके मुकाबले यहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है, पर पर्वत की तरफ के काफ़ी ज़्यादा रिहायशी आबादी बस है। ये फ़िलहाल आनी और ही चल रहा है। दोस्तों अब मैं चलते चलते राजस्थान में एंटर कर रहा हूँ। मैं ये स्थान का नाम पूंछरी का लौटा। और देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने कितने अच्छे तरीके से लोगों का स्वागत करने के लिए इंतज़ाम कर रखे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से उन्होंने स्वागत के लिए भगवान श्रीनाथ जी की, गोवर्धन महाराज जी की एक प्रतिमा लगा रखी है। देखिए भजन लाल शर्मा जी की। ये वैसे एकादशी से इंतज़ाम हो रखा है। एकादशी से लेकर आज के दिन मुड़िया पूर्णिमा तक ये इंतज़ाम रहेगा। ये राजस्थान पुलिस के बड़े अच्छे इंतज़ाम रखे हैं। जगह जगह पुलिस तैनात है कि किसी तरह की कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। अभी तो दोपहर होने की वजह से हल्की भीड़ कम हुई है। जैसे जैसे शाम होती चली जाएगी इतना ज़बरदस्त लोगों का वेग आएगा, जैसे समुद्र की लहरें आती हैं ना, इस तरह से जैसे जैसे शाम आती चली जाएगी उस तरह से समुद्र की लहरों के वेग के समान ये वेग बढ़ता चले जाएगा। अभी देखिए बहुत सारे लोग आराम करने के लिए बैठे हैं कि धूप बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। हेलीकॉप्टर तो पूछरी के लोटा कंट्रोल रूम पर आ जाए। क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आए हैं क्या? पूछरी के लोटा कंट्रोल रूम पर आने की कृपा करें। है नहीं भाई साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी आए हैं क्या? ये हेलीकॉप्टर किसका है? अच्छा मुख्यमंत्री भी आए हैं। आज के दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री खुद भजनलाल शर्मा जी खुद आए हुए हैं। जैसे आपको पता होगा जब वो मुख्यमंत्री डिक्लेयर हुए थे बीजेपी की तरफ से, तो तब उनकी पत्नी और उनके बच्चे यहाँ पे दूध की धार की परिक्रमा चढ़ाने के लिए भी आए थे। जैसे आपने न्यूज़पेपर में सुना होगा, बहुत सारे चैनलों में इस चीज़ को कवर किया था। इस मुख्यमंत्री आज के इस शुभ अवसर पर अपने लोगों के बीच आए हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त पुलिस बल तैनात है। राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने अन्य जिलों के प्रचार के लिए देखो कैसे पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं। थोड़ा पैर जलने लगे हैं, अब थोड़ा सी कच्ची परिक्रमा पे आ जाते हैं। ये पूंछी का लौटा पड़ता है जिला डीग राजस्थान में। यहाँ पे खोया पाए के लिए कोई खो गया तो उसके लिए भी इंतज़ाम हो रखे हैं। मित्रों ये जो द्वार है ये श्रीनाथ जी के लिए जा रहा है। श्रीनाथ जी का मंदिर जहाँ से औरंगज़ेब की वजह से जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है यहाँ से नाथ द्वारा शिफ्ट की गई थी। देखिए मुख्यमंत्री जी का काफिला।
अभी श्रृंगार हो रहा है भगवान का, उसके बाद फिर कपाट खोले जाएंगे। तब तक हम इस पवित्र जगह की परिक्रमा कर लेते हैं। ये कितनी सुंदर चित्रकारी है भगवान के रस की, कितनी सुंदर चित्रकारी है। अभी मंदिर के कपाट खुल चुके हैं, भगवान का श्रृंगार हो चुका है। गिरिराज महाराज की जय। भगवान का श्रृंगार कितने बढ़िया तरीके से हो रहा है दोस्तों। पूरा मन लगाना पड़ता है भगवान की सेवा के लिए। ये थोड़ी थोड़ी देर में कपाट बंद करते रहते हैं, फिर खोल देते हैं। पुजारी का काम कोई आसान नहीं होता मित्रों। बार 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 भगवान को तैयार करना पड़ता है ताकि भक्तों को उनकी सुंदरता को देखने का मौका मिले। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों कि पूरे ब्रज में, खासकर गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र के आसपास जितने भी गांव हैं जो गोवर्धन क्षेत्र के अंदर आते हैं, वहाँ पे हर जगह ये इस तरह की शिलाएँ मिलेंगी। मेरे गांव में भी हैं और बहुत से गांव में गोवर्धन जी की शिलाएँ मिलती हैं, और हर जगह उनकी शिलाओं के ज़रिए ही गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। तो जी मैंने भी पीछे सुना था कि कोई कह रहा था कि ये जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, यहाँ पे शायद श्रीनाथ जी विराजित है, पर कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जो श्रीनाथ जी का मंदिर है वो आगे जतिपुरा में मुखारबिंद वाली जगह पर है। जो यहाँ से श्री जी बाबा नाथद्वारे विराजते हैं और यहाँ से मंगला यहाँ शयन यहाँ होते हैं और मंगला नाथद्वारे होती है। अच्छा, शयन यहाँ पे मंगला नाथद्वारे ठाकुर जी शाम को यहाँ शयन में विराजते हैं, श्रृंगार होता है और श्री जी बाबा का ऊपर मंदिर गिरिराज जी पे स्थित है। वहाँ आज भी ठाकुर जी गुफा के द्वारा नाथद्वारा जाते हैं और गुफा के द्वारा ही नाथद्वारे से यहाँ आते हैं। अच्छा। शयन आरती यहीं होती है। एक पूरे भारतवर्ष के अंदर गिरिराज जी की जो श्री जी बाबा की शयन आरती है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर यहाँ होती है, जो गिरिराज जी जतिपुरा में। अच्छा अच्छा। और ये एक और चीज़ पूछना चाह रहा था कि जब 2000 में से लगभग 14-15 साल पहले 2010 में आया था जी, तो तब वो जतिपुरा वाला मंदिर है खंडर सा हो रखा था। तो अभी वो जो खंडर मंदिर आप बता रहे हैं वो साइड में बना हुआ है। अच्छा। और जो श्रीनाथ जी इस समय विराजते हैं वो साइड में बना हुआ है। अच्छा, वो साइड में बना हुआ है। वो पूरनमल खत्री ने बनवाया था। वो कब बनवाया था जी? वो आज से जो है 500 वर्ष पहले बनवाया था। अच्छा। उसी समय वल्लभाचार्य जी प्रकट हुए थे, सूरदास जी प्रकट हुए थे। अच्छा। एक ही साल का तीनों का वो है। अच्छा। यहाँ पे जब श्री जी बाबा प्रकट हो गए हैं कंदरा में, तब से यहीं से सेवा चालू हुई है, यहीं विराजे हैं। फिर बाद में मेवाड़ पधारे। बाद में मेवाड़ जी, जब औरंगजेब क्या नाम है इस मंदिर को तोड़ना चाहता था तो यहाँ टोण का घना है, टोण के घने में विराजे हैं। अच्छा। टोण के घने के विराजने के बाद में फिर यहाँ से मेवाड़ पधारे। अच्छा जी। जी हाँ। तो अब शयन यहाँ पे और पूजा मंगलाचार्य आदि मेवाड़ नाथद्वारा। इसके मालिक श्री तिलकाय श्री गोसाई बाबा जो है का मालिक हैं इसके। अच्छा जी। आचार्य गोस्वामी विशाल बाबा इंद्र दमन जी महाराज, हाँ वो उनके मालिक हैं। प्रधान पीठ के वही टेम्पल बोर्ड के मालिक है। आज टेम्पल बोर्ड से वहाँ पे भी अच्छी व्यवस्था है। अच्छा अच्छा अच्छा। नाथद्वारे में जी हाँ। ठीक है जी महाराज जी, आपका बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों मैं आगे का ये सफ़र चालू करता हूँ। मैं फ़िलहाल मैं परिक्रमा में अंदर से कच्चे मार्ग में आ गया हूँ। उस मार्ग को छोड़कर मैं, तो मित्रों उस पक्के मार्ग को छोड़कर अब मैं इस कच्चे मार्ग में आ गया हूँ, क्योंकि एक तो उस मार्ग में धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। ये कच्चे मार्ग में पैर भी नहीं चल रहे हैं। दोस्तों ये छोटा रास्ता है जतिपुरा जाने का, जो बाहर का रास्ता है वो काफ़ी लंबा पड़ता है, पर इस मार्ग में हर किसी को जाने का पता नहीं होता है। सिर्फ जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं को पता होता है कि ये भी एक रास्ता है, छोटा रास्ता है परिक्रमा का ही, पर कच्चा मार्ग है ये।
मगर मौसम में आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, मगर आसपास हरियाली में कोई कमी नहीं है, हरियाली कोई कमी नहीं है। कितना हरा भरा हो रखा है ये प्रोटेक्टेड क्षेत्र है गिरिराज महाराज जी का। दोस्तों मुझे यहाँ पे पहुँच कर पता लगा कि यहाँ पे एक जगह है जहाँ पर स्वयं देवराज इंद्र भगवान के सामने नतमस्तक होने के लिए आए थे। जब उन्होंने इस गोवर्धन क्षेत्र को डुबाने के लिए घनघोर बारिश की थी, तो तब भगवान ने इस पर्वत को उठाया और इस पर्वत को उठाकर सभी गोवर्धन वासियों की रक्षा की। और जब इंद्र बारिश करते करते थक गया, हार गया, तो फिर भगवान के सामने नतमस्तक होने आता। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ उस जगह को जहाँ पर वह नतमस्तक होने के लिए आया था। ये कच्चे मार्ग में पड़ती है, पक्के मार्ग में नहीं पड़ती। जैसा कि मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ कि मैं अंदर वाले मार्ग से आऊँ, कच्चे वाले मार्ग से। तो मेरे को यहीं पे आके पता लगा कि यहाँ पे ये स्थान मौजूद है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों यही वो स्थान है जहाँ पे देवराज इंद्र भगवान के सामने नतमस्तक होने के लिए आए थे। जब वो गोवर्धन को डुबाने के लिए सफल ना हो सके, तो भगवान की माया को पहचान कर फिर वह इस जगह पर भगवान के सामने आए और भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। भाई भगवान की पूजा चल रही है। इस तरह की शिला पूरे गोवर्धन क्षेत्र में लगभग हर गांव में आपको ये शिला मिलेगी इस तरह की। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है श्री गिरिराज इंद्र मानभंग इंद्र पूजा मुखारविंद। दोस्तों मैं चलते चलते दान घाटी से आनी और से पूंछरी का लोटा और पूंछरी की लोटा से कच्चे मार्ग पर चलते थे हम। थोड़ी देर में अब जतीपुरा पहुँचने वाले हैं, पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस धूप में पसीना बहुत ज़्यादा है, बार बार प्यास लग रही है, बार बार आराम करने का मन कर रहा है। जिस परिक्रमा को मेरे को करने में 5 घंटे लगते हैं, उसी को आज करने में कम से कम अभी आधी परिक्रमा पूरी नहीं हुई है और अभी 4 घंटे मेरे को परिक्रमा करते करते हो चुके हैं और फिर भी मैं आधी परिक्रमा पूरी नहीं कर पाया हूँ इस गर्मी के कारण। वैसे बेस्ट टाइम तो सर्दियों में ही है इस परिक्रमा को करने का, लगभग अक्टूबर से फरवरी तक। पर जो महत्ता ज़्यादा है वो इसी आषाढ़ मास के एकादशी से लेकर मुड़िया पूर्णिमा तक ही है। हालांकि सावन में भी बहुत लोग परिक्रमा देने के लिए आते हैं सावन के महीने में। दोस्तों हम कच्चे मार्ग से होते हुए पहुँच चुके हैं जतीपुरा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इस तरह की शॉप्स वगैरह लग रखी हैं। ये अपना ऊपर गोवर्धन पर्वत, हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे मुखारविंद, जहाँ पर श्रीनाथ जी का मुख्य मंदिर था, जो कि नाथ द्वारा में ले जाया गया औरंगजेब के कारण। ये देखिए हम पहुंच गए। दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने अपनी कनेक्शन हुई और पूरे पर्वत को उठाया। मित्रों यहाँ पे उन संतों के भी चित्र लगाए गए हैं जिन्होंने समय समय पर भगवान के गुणों को गाया। फिर चाहे सूरदास जी हों, तजर्बदास जी हों, कृष्णदास जी हों। ये देखिए भगवान की वो प्रतिमा जो कि इस बात को दर्शाती है कि इसी स्थान से भगवान ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर इस पर्वत को उठाया था। चलते हैं ऊपर मुख्य मंदिर पे। दोस्तों ये हम मुख्य मंदिर जहाँ पे पहले श्रीनाथ जी निवास किया करते थे और फिर यहीं से यहाँ के पुजारी उन्हें नाथ द्वारा ले गए। देखिए चढ़ने के लिए ये शिलाएं हैं जिन्हें हमें पार करना पड़ता है। जैसे ज़मीन पर पैर रखने पर पैरों में जलन हो रही थी, यहाँ पे इन शिलाओं पर रखने में जलन नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं सभी लोग किस प्रकार से चढ़ रहे हैं। ये है लोगों की भक्ति भाव। यहाँ पे बड़ी ठंडक है,
दोस्तों मुझे अभी भी पता लगा है कि आन्योर से ही लोग आके जतीपुरा में बसे। आन्योर और जतीपुरा का भाईचारे का गांव है। इस मंदिर के उस तरफ, ये आप देख रहे हो मंदिर, इस मंदिर के उस तरफ है आन्योर गांव और ये है जतीपुरा। तो मित्रों जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस मंदिर के एक तरफ है आन्योर गांव, ये देख रहे हैं आप, जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी दान घाटी के पास। दोस्तों ये है मेन मंदिर जहाँ पर श्रीनाथ जी वास किया करते थे। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि यही है वो मंदिर जहाँ से औरंगज़ेब के डर से यहाँ के पुजारी श्रीनाथ जी की मूर्ति को उठाकर नाथ द्वारा ले गए। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये मंदिर वर्ष 690 वर्ष पहले बनवाया गया था। ये मंदिर देख रहे हैं जी आप। अब मैं आपको इस मंदिर की परिक्रमा करते हुए इसका अग्र भाग दिखाऊंगा जो अभी भी खंडर में है। मार दिया चल गए पैर। ये देखिए मंदिर का पीछे वाला भाग जो कि अभी भी खंडर में तब्दील हुआ पड़ा है, जिसे ऐसा माना जाता है, कहा भी जाता है कि औरंगज़ेब ने तोड़ा था। आपको नज़र आ रहा होगा ये खंडर वाली जगह इसकी, इस मंदिर की, और ये मंदिर की बनी हुई जगह। ध्वजा भी देखो कितनी अद्भुत ध्वजा है। आपको ये पीले रंग की ध्वजा नज़र आ रही है, इसके दोनों तरफ गैयाँ बन रखी हैं। दोस्तों अब मैं जतीपुरा के कच्चे मार्ग को छोड़कर अब मैं वापस गोवर्धन के पक्के मार्ग पे आ गया और अब यहाँ से मैं थोड़ी ही दूर हूँ छोटी परिक्रमा चालू करने के। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये गोवर्धन पर्वत की बाउंड्री। तो सब यहाँ से शुरू हो रही है छोटी परिक्रमा का मार्ग। बड़ी परिक्रमा मैं कर चुका हूँ, अब हम चालू कर रहे हैं छोटी परिक्रमा। यहाँ पे लिखा है छोटी परिक्रमा प्रारंभ 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर की परिक्रमा है और ये भी जतीपुरा से गोवर्धन वापस आकर शुरू होती है। छोटी परिक्रमा में भी कई पड़ाव आते हैं, इसमें बहुत सारे गांव पड़ते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मैं आपको जो गांव पड़ेंगे उनके बारे में बताता चले जाऊँगा मैं। अभी फ़िलहाल हम गोवर्धन से आगे बढ़ रहे हैं। अब गोवर्धन को पीछे छोड़कर अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अगले पड़ावों का ये चिन्ह ये नज़र आ रहा है आपको दोस्तों, ये है अगले पड़ावों के चिन्ह। अब हम यहाँ से 4 किलोमीटर दूर राधा कुंड में प्रवेश करेंगे। मैं आपको राधा कुंड दिखाऊंगा जहाँ पे राधा जी स्नान किया करती थी। तो इस वक्त मैं पहुँच गया हूँ गोवर्धन को पार करके चूतर टेका में। ऐसी मान्यता है कि बड़ी परिक्रमा पूरी करने के बाद यहाँ पे भी जरूर बैठना चाहिए। तो हमने टिका दी अपनी चूतर। ये स्थान जैसे आप गोवर्धन पार करेंगे और राधा कुंड के लिए जाएंगे तो उसी रास्ते में पड़ता है। ये एक गांव का भी नाम है चूतर टेका। और इस वक्त देखिए बारिश हो रही है। भगवान गर्मी से जो मैं बार बार कंप्लेंट कर रहा था कि गर्मी से भगवान निजात दिलाओ, तो भगवान ने सभी भक्तों की सुन ली और देखो ऊपर से सबके लिए पानी बरसा रहे हैं। दोस्तों अब हम पहुँचे हैं राधा कुंड। बीच में बारिश में काफ़ी कपड़े भीग भी गए, मगर भगवान ने अपने भक्तों पर शावर कर दिया इस
इसको कह तो सकते हैं भाई, इस गर्मी से थोड़ी सी निजात तो मिली है। मित्रों मैं आपको दिखाता हूँ राधा कुंड। हम ठीक राधा कुंड पे पहुँच रहे हैं। ये देखिए, तो ये खुला रहता है, मगर आज पूर्णमासी की भीड़ के कारण यहाँ पे ये इसको बैरिकेड करके बंद कर रखा है, वरना खोल के रखते हैं। मगर इस जगह की एक विडंबना ये भी है कि सरकार ने यहाँ पे सारे नाले यहीं पे डाल रखे हैं। ये सरकार की कमी है और सरकार को इस चीज़ को ठीक करना चाहिए कि एक पवित्र जगह की पवित्र कुंड को यहाँ पे नाले वगैरह डाल के गंदा कर रखा है। किसी टाइम पे कृपालु जी महाराज ने इसको साफ भी कराया था, तो फिर दोबारा आप देख रहे हैं कि इस कुंड का पानी एकदम हरा है, काफ़ी गंदा हो रखा है। और कुछ कमी हमारे आसपास के रहने वाले लोगों की है कि जो उस वक्त जब ये नाले यहाँ पे छोड़े जा रहे थे, अगर उस वक्त ही विरोध कर देते तो यहाँ पे इस कुंड का ऐसा हल नहीं। दोस्तों ये राधा कुंड के ही अभी चक्कर लगाए जा रहे हैं और देखिए सारे राधा कुंड के सारे द्वार बंद कर रखे हैं इस मुड़िया पूर्णिमा के उपलक्ष्य में, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, देख रहे हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है कि कहीं भगदड़ ना मच जाए। तो इसके डर के कारण बहुत एहतियात बर रखा है प्रशासन ने। मैंने पीछे राजस्थान सरकार की भी काफ़ी तारीफ़ की थी, ऐसा ना हो कि यूपी सरकार में योगी बाबू बरामान जाएँ, तो उनकी भी तारीफ़ करनी बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने भी जो संभाल रखा है बड़ा अच्छा संभाल रखा है। पीछे मैंने आपको राधा कुंड दिखाया था। इसी ज़माने में मेरे पिताजी कहते थे कि राधा कुंड में सिक्का डालो, सिक्का नज़र आता था, इतना साफ था राधा कुंड। मित्रों अब मेरी परिक्रमा लगभग 80 to 85% हो चुकी है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए कुसुम सरोवर, नारद कुंड, मानसी गंगा, दान घाटी टेम्पल। अब दान घाटी टेम्पल आकर मेरी परिक्रमा हो जाएगी कंप्लीट। दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे परिक्रमा देने आते हैं, वो परिक्रमा देते देते थक जाएं तो इन मशीनों का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग उसको लगा के बैठे हैं, पर ये सेवा निःशुल्क नहीं है। मित्रों अब हम आप पहुँचे हैं कुसुम सरोवर। ये देखिए मित्रों, कुसुम सरोवर के सुंदर सुंदर घाटों पे बने ये मंदिर। दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ आखिरी के 2 किलोमीटर। मगर ऐसा लग रहा है कि भैया 2 किलोमीटर कब ख़त्म होंगे। हर जो बोर्ड साइन है वो कभी 1.5 किलोमीटर दिखाता है, तो ऐसा लगता है कुछ आगे पहुँचेंगे और ख़त्म ही नहीं होता है। थकावट के कारण कह लो, कुछ भी कह लो। पैरों की हालत भी थोड़ी सी नरम हो गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी मार्केट सजी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे, मेरे पीछे सिर्फ 1 किलोमीटर का ही मार्ग अब शेष रह गया। सिर्फ 1 किलोमीटर का मार्ग शेष रह गया। हर घटती हुई दूरी उत्साह को बढ़ा रही है कि चलो भाई गिरिराज जी की परिक्रमा पूरी करने के नेट पहुँच गए। दोस्तों हम आप पहुँचे हैं मानसी गंगा। यहाँ मानसी गंगा और दान घाटी में सिर्फ 500 मीटर का अंतर है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं मानसी गंगा में। ये देखिए ये है रास्ता। ये है दोस्तों मानसी गंगा का मंदिर। इसकी परिक्रमा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपनी मनोकामना के हाथ में लेंगे।
अब परिक्रमा करके हम आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको मानसी गंगा भी दिखा दूँ। ये है मानसी गंगा, ये गुप्त गंगा है और ये गिरिराज क्षेत्र की बड़ी पवित्र कुंडों में से एक है। आप देखिए इसके घाटों को, इस मानसी गंगा के घाटों को। अब मानसी गंगा के दर्शन करके अब मैं निकल रहा हूँ दान घाटी की तरफ। दोस्तों आगे यार परिक्रमा करने में हो गया सफल। सामने मंदिर है दान घाटी का और उसी की तरफ जा रहा हूँ। जब मुश्किल से मुश्किल शायद कुछ कदमों का फासला रह गया है। ये देखिए, ये रात को दान घाटी का मंदिर किस तरह से चमक रहा है। ऐसा लग रहा है कि रोशनी से नहाया हुआ है। देख रहे हैं कितने लोगों का जमा पड़ा, कितने लोग आए हैं इस मेले का आनंद उठाने। कितने लोग आए हैं यहाँ पे परिक्रमा का आनंद उठाने।